नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग नेटवर्क। आजादी से पहले हिंदुस्तान में लगभग 560 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं। इनके रियासतों के अंदर पड़ने वाला कुल इलाका अविभाजित भारत के क्षेत्रफल का तकरीबन 1/3 हिस्सा था, क्योंकि तब हिंदुस्तान की 25% से ज्यादा आबादी इन रियासतों के अंदर रहती थी। ये रियासतें ब्रिटिश हिंदुस्तान की सरकार के अधीन था, इसलिए इनके रक्षा और विदेश मामले ब्रिटिश सरकार की देखरेख में थी। यहाँ के शासक तो नाम मात्र के राजा थे, हालांकि इन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त थी, जिसकी जितनी हैसियत होती थी उनको उतना भत्ता ब्रिटिश सरकार द्वारा दे दिया जाता था। लेकिन जब भारत की आजादी तय हुई, लॉर्ड माउंटबेटन ने इन रियासतों के राजाओं को हिंदुस्तान या पाकिस्तान में किसी एक के साथ जुड़ने को कह दिया था। कहने का मतलब यह था कि उन्हें छूट दे दी गई थी। वैसे तो जून 1947 में ही यह तय हो गया था कि हिंदुस्तान को इस साल 15 अगस्त को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिलने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ इन रियासतों के राजाओं ने भारत में विलय को लेकर कोई फैसला नहीं लिया था, क्योंकि तब के कई राजा ये चाहते थे कि उनका इलाका पूरी तरह से स्वतंत्र रहे, वो किसी के अधीन ना जाए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इनमें उनकी मदद अंग्रेज करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत सालों से अंग्रेजों के गुलाम कहे या उनके रहमों पे पल रहे थे। तब देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके तेज तर्रार सचिव वीपी मेनन ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर रियासतों के विलय का एक पत्र तैयार किया था। इनमें 3 शर्तें थीं। देशी रियासतों को अपनी रक्षा की जिम्मेदारी होगी, विदेशी मामलों और संचार की व्यवस्था को कांग्रेस सरकार को सौंपना होगा। ये काम 15 अगस्त 1947 से पहले करना होगा। पटेल ने इस संबंध में 5 जुलाई 1947 को एक बयान भी जारी किया था। उन्होंने कहा कि देशभक्ति की भावना दिखाते हुए इन 3 शर्तों के साथ सभी राजा भारतीय संघ में विलय की स्वीकार कर लें। अगर वे लोग ऐसा नहीं करते हैं तो देश में अराजकता और अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। वैसे सरदार पटेल के दबाव कहें या बातों से प्रभावित होकर कई राजा तो भारत में शामिल हो गए, लेकिन आज के राजस्थान तकरीबन 19 रियासतों और 3 ठिकाने ऐसे थे जो भारत या पाकिस्तान किसी में भी मिलने को तैयार नहीं हो रहे थे। तब जोधपुर रियासत उस समय राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। लेकिन अगर वहीं बात करें अजमेर और मेवाड़ा रियासत की, तो ये सब अंग्रेजों के अधीन हुआ करते थे। यहाँ आपको बताता चलूं कि 19 रियासतों में से कुल बहुत सी रियासतें थी, जिसमें कुछ प्रमुख नाम हैं: जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, टोंक। ये सब वो रियासतें हैं जो काफी फेमस हैं, काफी नामी ग्रामी थे। वहीं जिन 3 ठिकानों की बात मैं कर रहा हूं, उनका नाम था लावा, आज की तारीख में उसे जयपुर कहा जाता है। कुशलगढ़, आज की तारीख में वो बांसवाड़ा के नाम से जाना जाता है। और तीसरा ठिकाना है नीमराना, जो अलवर ये जगह के ठिकाने कहे जाते थे। दूसरी तरफ देश तो आजाद हो गया, लेकिन बहुत सी रियासतें ऐसी थी जो देश में पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं हुए थे। एक लंबा दौर चला बातचीत का। पटेल साहब बार बार उन लोगों से कहते रहे कि आप मिल जाइए, बावजूद वो मिलने का तैयार नहीं थे। इसके बाद 14 जनवरी 1949 को उदयपुर की एक सार्वजनिक सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर रियासतों के सैद्धांतिक रूप से विलय की घोषणा कर दी। इस घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में 30 मार्च 1949 को एक समारोह में बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। इसी दिन की याद में 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, जिसकी शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई और 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई थी। अब आपको इस कहानी में थोड़ा आगे बताते हैं, राजस्थान का नाम कैसे पड़ा। कई पुराने रिकॉर्ड और इतिहासकारों की माने तो जॉर्ज थॉमस ने साल 1800 के करीब में राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। इसी के बाद राजस्थान के इस पूरे क्षेत्र को उस जमाने में राजपूताना कहा जाने लगा। उसका कारण यह था
कि हिंदुस्तान के इस हिस्से में सबसे ज्यादा राजपूत लोगों की आबादी हुआ करती थी, राजा भी राजपूत हुआ करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब 19 रियासतों और 3 ठिकानों को मिलाकर, जिसमें अजमेर मेवाड़ा भी शामिल था, इसको मिलाकर एक राज्य का गठन किया गया था जिसका नाम रखा गया था राजस्थान। अब आप सोच रहे हैं कि राजस्थान ही इसका नाम क्यों पड़ा। राजस्थान नाम रखने के पीछे इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यहाँ पे बहुत सारे राजा और राजघराने हुआ करते थे, जिससे इसका नाम राजस्थान रखा गया। वैसे राजस्थान का मतलब ये होता है कि यह राजाओं का स्थान है। आपको हमारी ये खबर, हमारी ये कहानी कैसी लगी? राजस्थान पे ये एपिसोड हम लगातार आपको लेके आएंगे, लेकिन इसके लिए आप हमें कमेंट भी जरूर करें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि राजस्थान के बारे में आप कितना जानते हैं। क्या राजस्थान से जुड़ी और कहानी आप जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। आपको हमारे ये वीडियो कैसा हमें जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद।